हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो महाप्राण ध्वनि है फा। महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं? प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं वे महाप्राण ध्वनियां होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द है आकाश, गगन, अंबर, अनंत। तो अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर वत्सर व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वत्सर व्यंजन नहीं है? तो फा जो है दंतोष्ठ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? दंतोष्ठ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, विद्वान में प्रयुक्त संज्ञा है। विद्वान में प्रयुक्त संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो विद्वान में प्रयुक्त संज्ञा है जातिवाचक। अगला प्रश्न है, थकावट शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। थकावट शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। तो थकावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आवट। थकावट शब्द में प्रत्यय होगा आवट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं। स्वर इसमें कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन से हैं? कौन सा है तत्सम शब्द? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अश्व क्या है? तत्सम शब्द है। अपसगुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपसगुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अपसगुन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अप, धन, शकुन, ये होगा अपसगुन। तो प्रत्येक उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप। अगला प्रश्न है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा भव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उमा का अर्थ नहीं है। उमा का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इनमें से सरसों जो है उमा का अर्थ नहीं होगा। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास। चंद्रशेखर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र है जिसके शिखर पर। चंद्र है जिसके शिखर पर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद है? तो दोहा में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। ये है दोहा। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? अंधा युग। अंधा युग किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बाकी सभी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास है बाकी सभी।